अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर सेक्टर 1 मुर्गा चौक में धरना दे रहे बीएसपी के मृत कर्मी कार्तिक राम ठाकुर के परिजनों को अपना समर्थन देने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया पहुंचे। उन्होंने धरनारत परिजनों के अलावा अन्य श्रमिक संगठनों के नेताओं से भी चर्चा की और मृतक कार्तिक राम ठाकुर के पुत्र को नियमानुसार बीएसपी में अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग को उचित ठहराया। साथ ही इस मामले में संयंत्र के उच्च प्रबंधन से चर्चा करने की बातें भी कही। गौरतलब है कि मृतक कार्तिक राम ठाकुर के परिजन पिछले कई दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरनारत हैं। इन्हें विभिन्न श्रमिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। इस मामले में अरुण सिंह सिसोदिया ने न्यूज टीम को कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। अनुकंपा नियुक्ति चाहिए जो कर्मचारी ने लिख के चले गए हैं कि मेरे बेटे को मैं ड्यूटी करने में असमर्थ हूँ और मेरे बेटे को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए बोल के लिख के चले गए हैं और अपना डिपार्टमेंट के जीएम के हाथों सुपुर्द कर दिए हैं। उनने एक्सेप्ट कर लिए हैं और ये प्रबंधक जो है टाल मटोल कर रहे हैं कि 2 महीने का बीमारी किडनी बीमारी नहीं होता है और 4 महीने का बीमारी कहलाता है। ये कहकर वो अनसुनी कर रहे हैं। आज तक 36 दिन हो गया मेरे पति को गुजरे हुए, लेकिन अभी तक कुछ ये नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो जब तक अनुकंपा नियुक्ति जो मृतक आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देगा बीएसपी तक। केवल उनसे अनुरोध है अनुकंपा नियुक्ति दिलवाए और मृतक आत्मा का तभी शांति हो। तो जानबूझ करके ये प्रबंधन द्वारा तानाशाही है और कार्तिक राम ठाकुर के परिवार को बिल्कुल अनुकंपा नियुक्ति मिलनी ही चाहिए, जिसके लिए हम तमाम संगठन मिलकर ये तो अभी 37 दिन हो गया। अब बताइए, मतलब हमारे देश के अंदर और समाज के अंदर लाश एक तरफ पड़ी है और दूसरी तरफ उनके पत्नी जो है वो धरने में बैठी है। मतलब एक दुखी परिवार को आप कैसे सड़क पे ला सकते हैं? ये मतलब एक तरीके से मानवीयता भी खत्म हो गया है। और मैं तो चाहता हूं कि ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो बिल्कुल तरीके से इंसानियत नाम का इसके अंदर चीज़ नहीं है और पूरा अधिकार बनता है कार्तिक राम ठाकुर के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का। जरूरत पड़ने पर एक जुझारू आंदोलन भी करने के लिए हम तैयार हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति पूरे ताकत के साथ इनके साथ में उतरेगा। ये एक प्रकार से स्थानीय लोगों की उपेक्षा का ही मामला है। भिलाई स्टील प्लांट में मेडिकल अनफिट का जो प्रोसेस है वो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2-4 घंटे के कॉल पे मेडिकल बोर्ड बैठा है और नियुक्ति हो जाती रही है। पर चूँकि लंबे समय से यह कोशिश की जा रही है कि मेडिकल अनफिट के नाम से जो भी नौकरियां हैं उसको अवॉइड किया जाए, नौकरियां ना दी जाए, इसलिए यह एक समस्या बन रही है। प्रबंधन की तरफ से ही ये बनाई गई समस्या है और इसमें पीड़ित परिवार को निश्चित रूप से नौकरी दी जा सकती है। सेल चेयरमैन जो क्लास 12 में लिखा हुआ है कि चेयरमैन चाहें तो अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए नौकरी दे सकते। क्या मांग करेंगे? हम तो मांग कर रहे हैं, चेयरमैन से ही डिमांड कर रहे हैं कि वो अब इंटरफेयर करें और सीधा इस एम्प्लॉइज़ के परिवार को नौकरी दें। अन्यथा ये आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में, चूँकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी समाज है, जो पिछले 5000 वर्षों से जो इतिहास में दर्ज है, उनकी तो आपने ज़मीन ली है, उनका सब कुछ उजाड़ा है और आज एक सामान्य सी छोटी सी नौकरी के लिए आप उनको तरसा रहे हैं तो ये फैलेगा, ये असंतोष होगा। देखिए, कार्तिक राम ठाकुर जी भिलाई इस्पात संयंत्र के परमानेंट एम्प्लॉय थे, ना कि वो ठेका श्रमिक थे। उनकी मृत्यु भिलाई इस्पात संयंत्र में काम के दौरान उनके बीमार होने के बाद उनको हॉस्पिटल सेक्टर 9 जो भिलाई स्टील प्लांट का खुद का हॉस्पिटल है उसमें इलाज के दौरान किडनी फेल होने से हुआ। अब बीएसपी के जो नियम है सेल के द्वारा जो एक उनकी पॉलिसी बनी हुई है उसमें जो अनुकंपा नियुक्ति में जो बीमारियों को उसमें रखा गया है उसमें कैंसर है, किडनी फेलियर है, उसके अलावा न्यूरो है और उसके साथ साथ आपका लकवाग्रस्त होने की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। अब हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो रहा है, डॉक्टर अपने मुंह से कहता है कि इसको किडनी फेल के कारण डेथ हुआ, लेकिन परिजनों को आज 1 महीने से ऊपर
उनके मृत्यु हो गई है और उनको पूरी जानकारी न लिखित में दी जा रही है और न ही उनके मेडिकल की बुक उनको दी जा रही है, न ही उनकी डेथ रिपोर्ट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें कि मृत्यु का कारण लिखा होना चाहिए वो भी प्रदान किया जा रहा है। मर गया व्यक्ति उसको तो मृत्यु का कागज देना ही पड़ेगा, पोस्टमार्टम हो ना हो, उसके अलावा अंतिम संस्कार हो ना हो। हॉस्पिटल में अगर किसी की मृत्यु हो गई है उस परिस्थिति में उसके मेडिकल कार्ड में लिखा होना चाहिए उसके इलाज के दौरान कारण क्यों मृत्यु हुई और दूसरा कितने तारीख को हुई और बॉडी डेड हो चुकी है, यह घोषणा होनी चाहिए। पर भिलाई स्टील प्लांट पूरी तरीके से असंवेदनशील प्लांट जो असंवेदनशील है कि उन्होंने आज तक जितने भी ऐसे केसेस थे उन्होंने वहाँ पे धोखा दिया है। उन्होंने हमेशा लिखा है कि नियमानुसार इनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। आज मेरे पास लगभग 8 से 9 लोग हैं जो ऐसे प्रकरण लेके मेरे साथ संपर्क में हैं जिनके लिए मैं प्रयासरत हूँ। आज यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक और वकीलों के माध्यम से सेल और प्रधानमंत्री कार्यालय तक हमने लिखा पढ़ी की है। तो बीएसपी को चाहिए कि अपनी जो है संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रशासन के माध्यम जो प्रशासन है यहाँ का जिला कलेक्टर है उनके जो आदेश हैं उनके द्वारा एक कमेटी बना के मेडिकल जांच करें और अगर वो किडनी फेलियर से हुआ तो किसी भी सूरत में उनको चाहे उनको विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उस परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देनी चाहिए। और इसके लिए अब आज हमको वहाँ के लोगों ने बुलाया था, हम गए वहाँ पे चीज़ों को समझा, वहाँ से जो कागज़ हमको चाहिए थे वो हमने कागज़ लिए उनसे और आवेदक जो मरने से पहले उसने खुद लिखित में दे दिया कि मैं किडनी फेल हो चुकी है, मुझे अनुकंपा नियुक्ति मेरे परिवार को दे दिया जाए। और भिलाई स्टील प्लांट के जो अधिकारी थे उन्होंने उसकी पावती भी दी है और उसके बाद व्यक्ति का हस्ताक्षर है। इसका अर्थ यह कि वो जिंदा था और डॉक्टरों ने उसको कहा होगा तभी उसके विभाग ने उसकी चिट्ठी को भी लिया और उसके अनुसार कार्रवाई भी की। लेकिन अभी तक इनको लिखित में डेथ का कारण मृत्यु का कारण किडनी से हुआ करके नहीं दिया जा रहा है। ये साफ है कि ये लोग इस तरीके से कूटरचित तरीके से इनको इनके अधिकार देने से वंचित रखना चाहते हैं। किस तरह से होगी लड़ाई आपकी? देखिए अभी तो हमको भिलाई स्टील प्लांट के जो मेडिकल डिपार्टमेंट से इनके जो केस शीट होती है उसको हम निकलवाएंगे। उस केस शीट में क्या लिखा है उसको हम देखेंगे और उसके बाद इनसे इनके आरटीआई के माध्यम से और इनसे लिखित में हम प्रशासन से मांगेंगे कि भिलाई स्टील प्लांट ने आज तक ऐसे कितने केसेस में इनको दिया है कि नौकरी नहीं दिया। दूसरा, ये आदिवासी लोग हैं, आदिवासी छत्तीसगढ़ में बहुलता है। आज आदिवासी जो इनका जल जंगल जमीन छत्तीसगढ़ का उपयोग हो रहा है, इसका दोहन हो रहा है और इसका अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इनके अधिकार बनता है। और अगर प्लांट जब बनाया जा रहा था तो भूमि अधिग्रहण की गई थी, उस भूमि अधिग्रहण के समय जो नियम और शर्तें थी उसको भी लागू कराने के लिए हम आरटीआई के माध्यम से वो सारी चीज़ें हम निकलवाएंगे कि भिलाई स्टील प्लांट को स्थापित करने के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई तो उस समय तो शायद लिखा गया था कि हर परिवार के एक आदमी की नौकरी दी जाएगी, पर मुझे जहाँ तक जानकारी ऐसा नहीं हुआ। तो इसको हम लोग अब फिर से मेहनत करेंगे और निचले स्तर से यहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार और ऐसे विषयों के संशोधन करके नियम को संशोधित करने के लिए भी हम ऊपर लेवल तक